सतगुरुदेव को भावमय वंदन। जय हो। अक्सर देखते हैं हम कि इस दुनिया में जीते हुए व्यक्तियों को सदैव अपने जीवन में कुछ लोगों का बड़ा ख्याल रहता है। ये वो लोग हैं जिनसे उनका जीवन प्रभावित होता है, ये वो लोग हैं जिनके कारण उनका जीवन प्रताड़ित भी होता है। कारण कि ये लोग खुश हुए तो व्यक्ति खुश, ये लोग ज़रा सा कुछ बोल दिया तो व्यक्ति पूरा हिलडुल जाता है। तो अब आप देखोगे कि अक्सर ये जो लोग हैं और ये लोग जिनको हमें लगता है शब्द सुन के कि शायद हज़ारों लाखों की संख्या में होंगे, अगर गिनने जाएं तो ये मुट्ठी भर लोग होते हैं जो एक व्यक्ति के जीवन में इतना मायने रखते हैं, जिससे वो प्रभावित होते हैं, जिससे कि वो मोटिवेट भी होते हैं, कभी कभी इंस्पायर भी होते हैं, लेकिन मुख्यतः इन्फ्लुएंस ज़्यादा होते हैं, यानी प्रभावित ज़्यादा होते हैं। और इन सब लोगों के प्रति सबकी आपस में किसी को भी पूछ लीजिए, एक शिकायतों का अंबार रहता है। और सिर्फ शिकायतें भी कैसे, उस व्यक्ति को ऐसा व्यवहार करना चाहिए, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसने ऐसा क्यों किया, कितना बुरा लगा मुझे, उसने ऐसा क्यों नहीं किया, कितना हर्ट हुआ मुझे। अरे उसको तो इस व्यवहार में ट्रांसपेरेंसी रखनी ही चाहिए, पारदर्शिता होनी ही चाहिए। मुझे झूठ से सख्त नफरत है, फिर भी उसने मुझसे झूठ बोला। अब ये जो अपेक्षाएं हैं या ये जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, या हम कहें कि हमारी एक लिस्ट है जो हम चाहते हैं कि हमारे आसपास वाले लोग वैसे हो जाएं, एक छोटा सा प्रश्न खड़ा करती है ये सारी चीज़ें कि क्या हम स्वयं वैसे हैं। प्रश्न ये है कि जैसा हम चाहते हैं हमारे आसपास के लोग हो जाएं या बन जाएं या होने चाहिए, क्या हम स्वयं वैसे हैं। शायद ही कोई ये बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह पाए, हाँ मैं ऐसा हूँ। हम चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी रखे, पारदर्शिता रखे, लेकिन क्या हम उसके साथ ट्रांसपेरेंट हो पाते हैं। हमें लगता है कि फला व्यक्ति को, जो हमारे ये जो क्लोज व्यक्ति है सो कॉल्ड, हम इनको एक नाम दे देते हैं लोग। हमें लगता है कि लोग ये जो हैं ये हमारे सीक्रेट्स किसी को जाकर ना बताएं, लेकिन क्या हम उनके सीक्रेट्स अपने और अधिक करीबी लोगों को नहीं बताते। क्या हम उनके गहरे राज उन लोगों के साथ डिस्कस नहीं करते। हमें लगता है कि हमें चीटिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, लेकिन क्या हम अपनी चीज़ें उन लोगों से नहीं छुपाते। क्या हम चीट नहीं करते। हम बार बार कहते हैं मुझे झूठ से सख्त नफरत है, बस मुझे ये रिश्ता ख़त्म करना है क्योंकि तुमने झूठ बोला। लेकिन क्या हम हमेशा सत्य ही बोलते हैं, कभी हम झूठ नहीं बोलते। तो फिर ये दोगला व्यवहार क्यों है। और यही कारण है कि आज जगह जगह कलह क्लेश फैल रहे हैं। फिर चाहे वो घर हो, चाहे दोस्ती का रिश्ता हो, बहुत इंटीमेट यानी पति पत्नी का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, और यहाँ तक कि ऑफिसेज में भी जो ये ऑफिस कल्चर है उसमें भी एक टीम होती है, लेकिन यहाँ पर भी टीम के सदस्य एक दूसरे पर ऐसे ही कुछ अलग भाषा में, कुछ अलग एक्सपेक्टेशन के साथ, बट लगभग ऐसे ही सारे के सारे ब्लेम्स करते रहते हैं, या कहें कि हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। अब प्रश्न उठता है कि फिर इसका इलाज क्या। तो इलाज से पहले हम जान लें कि इस बीमारी की जड़ क्या है। कारण सिर्फ इतना है कि जैसा हम दूसरों से चाहते हैं वैसा हम हो नहीं पाते। हम जो दूसरों से चाहते हैं हमारे लिए व्यवहार हो, देखा जाए तो वो व्यवहार हम स्वयं अपने आप के साथ नहीं करते। सुनने में बात बड़ी अजीब लगेगी, लेकिन सत्य है। हमें लगता है कि दूसरों को हमारा सम्मान करना चाहिए। क्या हम स्वयं अपना सम्मान कर लेते हैं। क्या हम अपना सम्मान कर पाते हैं। नहीं, हम स्वयं की बड़ी हीलना करते हैं, स्वयं को कोसते भी हैं।
दिखावे के लिए या सचमुच में हमेशा खुद को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं और स्वयं को हीनतर, इन्फीरियर मानते हैं। लेकिन वहीं कोई दूसरा हमें कंपेयर करे किसी से, अब हमारे तन बदन में आग लग जाती है, तब हमें गुस्सा आ जाता है। फिर वो चाहे पेरेंट्स हो, चाहे हमारे मित्र हो, ऑफिस के लोग हो, कोई भी क्यों नहीं हो, इट डजेंट मैटर। यहाँ उम्र मायने नहीं रखती, लेकिन सबको प्रॉब्लम होती है। क्या हम स्वयं को निशर्त प्रेम कर पाते हैं? पूरी तरह से जैसे हम हैं, सारी कमज़ोरियों के साथ स्वीकार कर पाते हैं? नहीं ना। हमें खुद से शिकायतें रखी रहती है। यही कारण है कि हम चाहते हैं आसपास के लोग हमें प्रेम करें, आसपास के लोग हमसे व्यवहार अच्छा रखें, लेकिन हम खुद से प्रेम नहीं कर पाते। खुद से प्रेम करना तो दूर, हम स्वयं को खुद के जीवन में प्रथम स्थान पर भी नहीं रख पाते, लेकिन हम दूसरों की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती घुसपैठ कर चाहते हैं कि भाई तुमको मैं अपने जीवन में प्रथम स्थान पर रखता हूँ, तो तुम भी मुझे अपने जीवन में हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखो। और ये कश्मकश चलती है। अब देखा जाए तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है हमारे भीतर की शंकाओं के कारण, हमारे भीतर के डाउट्स के कारण। ऐसा होता है हमारे भीतर की इच्छाओं के कारण। एंडलेस इच्छाएं हैं, यानी कांक्षाओं के कारण, हमारे भीतर के कषाय के कारण, हमारा ईगो, हमारा छोटी सोच, जो कि हमारे इस दुनिया में मात्र उन लोगों को चलायमान रखती है जैसा कि हम अपने मानस भूमि पर उन्हें चलायमान रखते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है। तो इस पूरी जो भी हमने अब तक बात की, उसका अगर इलाज या कहें कि उस समस्या का समाधान हम एक पंक्ति में करना चाहें, तो सिंपल सी बात है कि हम जो भी दूसरों से स्वयं के लिए अपेक्षा करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप वो व्यवहार दूसरों के साथ करें, कारण कि दूसरों के साथ तो तब कर पाएंगे ना जब आप स्वयं को सबसे पहले वो व्यवहार देंगे। आप अपने लिए जो व्यवहार दूसरों से चाह रहे हैं, क्या ये उचित नहीं कि पहले वो व्यवहार आप स्वयं अपने साथ करना शुरू कर दें? और अपने साथ शुरू करने में जो जो कारण बाधा बन रहे हैं, उन्हें हम ध्यानपूर्वक संवरित होकर प्रतिक्रमण में निरीक्षण करके सद्गुरुओं के आशीर्वाद से, उनके निर्देशन में अपने भीतर से वो शल्य, वो कांटे, वो ग्रंथियाँ, वो कुंठाएं दूर करने का प्रयास करें। इसमें कुछ चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होगी। सबसे पहले कि हम जो जैसे हैं स्वयं, उनको स्वीकार करना सीखें, तब कहीं हम अपनी इन गलतियों को देख पाएंगे। दूसरा, हमारे भीतर ये जो अहंकार के अलग अलग रूप है ना, ये जो मान के अलग अलग रूप है ना, इन मान को, इस अहंकार को, इन कषायों को हम देखना सीखें। जैसे ही हम अपने भीतर बसे हुए इन कषायों को देखने लगेंगे, अपने क्रोध में जो क्रोध का आवेग रहता है, उस आवेग को पहचानने लगेंगे, हम अपने मान को पहचानने लगेंगे, हम अपनी इस कपट आचरण को, कि मैं भीतर कुछ और हूँ लेकिन बाहर दिखाना कुछ और चाहता हूँ, और ये कॉन्फ्लिक्ट हमारे भीतर जब तक है तब तक हम ये गड़बड़ियाँ करते रहेंगे। हम अपने लोभ को देखना शुरू कर दें, मैं क्यों चाहता हूँ दूसरों से ऐसा व्यवहार, क्या कारण है? तो जब हम अपने इन कषायों को देखने लगेंगे, तब हम इनके प्रति अपने नज़रिए को बदलना शुरू करेंगे और अपने व्यवहार में थोड़े से बदलाव करके, थोड़े से, ज़्यादा नहीं, थोड़े से बदलाव करके हम उस यात्रा पर आगे बढ़ सकते हैं। अब जो ये बदलाव करने के तरीके हैं ना, वो बड़े सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर आपको बहुत अधिक क्रोध आता है तो आप उस क्रोध के कारणों को जानें, क्रोध का जो आवेग है उसके कारणों को जानें। कई बार मुख्यतः युवा वर्ग में देखा गया है कि इस क्रोध का कारण ज़्यादा कोई बड़ा नहीं होता, सबसे बड़ा रीज़न तो होता है उनकी अनयूज्ड एनर्जी। आजकल फिज़िकल वर्क होता ही नहीं, शारीरिक श्रम होता ही नहीं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने
दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने ब्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जैसे ही वो इस ऊर्जा को, जो एनर्जी उनके भीतर क्रिएट हो रही है, उसको एक कृतु दिशा में मोड़ देंगे, यानी फिजिकली कुछ ऐसे सेवा कार्य करने लगेंगे। अब सेवा के नाम पर हमें लगता है हम किसी को कुछ चीज़ें जाकर दे दें, हम किसी को कुछ सामान दे दें, गड़बड़ हो जाएगी। तो हम अपने क्रोध को, अपने मान को अगर लोअर डाउन करना चाहते हैं, उसका इलाज करना चाहते हैं, तो 2 कार्य करें। पहला तो विनय पूर्वक अपने ईगो को साइड में रखकर दूसरों की सेवा करें, दूसरे के कार्यों में मददगार साबित हों, सहायक बने। और इसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम तब वहाँ पर नाम की अपेक्षा ना करें, क्योंकि हम किसी की भी मदद करते हैं, हम चाहते हैं कैसा व्यक्ति है, इसने तो मेरे को क्रेडिट ही नहीं दिया, मेरी तो कोई क्रेडिटेबिलिटी नहीं है क्या, मैंने इतना उसको मदद किया। हम खुद जा जाकर लोगों को कहेंगे, हम उसको कहने का अवसर ही नहीं देंगे। तो पहली चीज़ कि हम शारीरिक श्रम करें, चाहे आप स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, चाहे अपने जो रोज़मर्रा के जो कार्य है वो अपने आप कर सकते हैं। अभी आजकल के टाइम में एवरीथिंग हैपन्स विद सम और द अदर इलेक्ट्रॉनिक्स, सम और द अदर मशीन्स, लेकिन हम चाहें तो उसे हाथ से कर सकते हैं। जैसे आप घर की साफ़ सफाई करें, इससे 2 चीज़ें होंगी। वो घर की साफ़ सफाई से सिर्फ आपके क्रोध का आवेग जो है वो शांत नहीं होगा, बल्कि आपका ईगो भी शांत होगा। और दूसरा, एक तरह से उस जगह से जहाँ आप रह रहे हो आपका एक संबंध बनेगा। इसी तरह से आप जब किसी की सेवा करते हो, और ख़ासकर उस व्यक्ति की जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपका जो ईगो है आप उसे साइड में रख दोगे। जो व्यक्ति आपको पसंद नहीं है, जो रोज़ाना आपकी बुराई कर रहा है, जो आपके रोड़े डाल रहा है काम में, हम कह रहे हैं आप उसी की सेवा करो। तो जब सेवा करोगे, सेवा का अर्थ क्या है? आप उसे पलट कर जवाब नहीं दोगे, आप उसका अपमान नहीं करोगे, आप उसको इधर उधर की 4 बातें नहीं सुनाओगे, ताने नहीं दोगे, बल्कि उसकी मदद करोगे। तो जब ऐसा करोगे तो ईगो शांत होगा ना, मान शांत होगा ना, और जब मान शांत होगा तो क्रोध भी धीरे धीरे शांत होगा। क्योंकि क्रोध के कई बार जो कारण है वो ईगो उनमें सबसे बड़ा रीज़न होता है, या अप्राप्ति। जो सामान आप चाहते हो, जो लोभ है आपका, जो डिज़ायर है आपकी, वो जब पूरी नहीं होती तब भी क्रोध आता है। तो हम अपनी इच्छाओं को सीमित करना सीखें, अपनी जो बेहिसाब बेलगाम इच्छाएं हैं उनको सीमित करना सीखें। हमें जब भी अंदर से कोई डिज़ायर उठे, स्वयं से प्रश्न पूछें, ये इतना ज़रूरी है क्या? इसके बिना काम नहीं चल सकता क्या? अच्छा, ये नहीं मिलेगा तो तू किस लेवल का उदास होगा? 5%, 10%, 50%, इस तरह धीरे धीरे आप अपने जब लोभ को देखना शुरू करेंगे, अपनी इच्छाओं को देखना शुरू करेंगे, तब स्वयं भी प्रश्न पूछेंगे, क्या मैं इसके बिना जी नहीं सकता? अच्छा, मुझे कितनी तकलीफ होगी, क्या प्रॉब्लम आएगी, मुझे ये कितनी ज़्यादा चाहिए? तो अगर वो आपकी आवश्यकता है, मांग है, तब तो भीतर से तुरंत जवाब उठेगा और लगेगा अच्छा ठीक है ना, आज नहीं कल हो जाएगा, अच्छा जब होगा तब देखा जाएगा। अगर हम इस तरह से अपने लोभ को देखना शुरू करें, आप कहेंगे ऐसा तो हमने बहुत बार करके देख लिया लेकिन इच्छाएं ख़त्म नहीं होती। ख़त्म इसलिए नहीं होती कि जैसे ही हम बात करते हैं कि इच्छाओं को नियंत्रण में लाना है या इच्छाओं को कम करना है, हम तुरंत एक स्ट्रिक्ट लीडर की तरह, वो कहते हैं ना, लठ लेकर पीछे पड़ जाते हैं, आज से कोई इच्छा नहीं, और हम उसे तुरंत से दबाने की कोशिश करते हैं। हम मन को सुनने का प्रयास नहीं करते, उस पर बलात् नियंत्रण करना चाहते हैं, और फोर्स किसी को भी पसंद नहीं है। फोर्सफुल नियंत्रण किसी को भी पसंद नहीं है। सभी चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए। जब सब चाहते हैं तो सबसे पहले हम ही अपने मन की बात सुन लें। तो जब भी ऐसी कोई इच्छा सर उठाए, पूछें अपने आप से, क्यों चाहिए, क्या ज़रूरत है, क्या इसके बिना काम इतना अटक रहा है, क्या इसके बिना काम चल ही नहीं सकता? अच्छा, चल सकता है ना, तो चलो ठीक है, फिर हम ऐसा करते हैं 10 दिन बाद इसके बारे में बात करेंगे। इस तरह अपने मन से हम बात करना सीखें। जब भी हमें लगे कि हमारा अपमान हो रहा है, सम्मान हमें नहीं मिल रहा है, तो हम पूछें क्या हो जाएगा,
इस सर्टिफिकेट से क्या हो जाएगा? कोई तुम्हारा मान कर देगा या कोई तुम्हारा अपमान कर रहा है, उसे तुम्हारे होनेपन में क्या फ़र्क पड़ रहा है? धीरे धीरे जब हम स्वयं के साथ समय गुजारने लगेंगे, हम वो सारी चीज़ें जो दूसरों से अपेक्षित हैं वो सब हम स्वयं में ही जानने लगेंगे, स्वयं में ही डेवलप करते जाएंगे, विकसित करते जाएंगे, तो हम देखेंगे कि सारा संसार मस्त है, बढ़िया है। आखिर देखा जाए तो हमारा संसार क्या है? जितना हमारे मानस में है उतना ही तो संसार है। कोई बहुत लंबा चौड़ा हमारा संसार है नहीं। आप देखिए, आप जिस भी शहर में रहते हैं, क्या उस शहर में रहने वाले एक एक व्यक्ति को आप जानते हैं? एक एक परिवार से आप परिचित हैं? वहाँ जितनी दुकानें हैं, क्या आप उनसे परिचित हैं? नहीं ना। बल्कि इससे उलट आप उस शहर में रहने वाले मुट्ठी भर लोगों को जानते हैं। मुट्ठी भर जो एरियाज़ हैं उस शहर के, उनको भली भांति जानते हैं। बल्कि दूसरे शहर में भी कुछ अलग मुट्ठी भर लोगों को जानते हैं, तीसरे शहर में भी कुछ अलग मुट्ठी भर लोगों को जानते हैं। और आपका संसार, आपकी दुनिया, ये आपके बनाए गए लोग और जिनसे आप संपर्क में हो, जो जगहें हैं, जो एरियाज़ हैं, उतनी ही हैं। ये इतनी विशाल दुनिया सिर्फ आपके सोशल मीडिया या आपकी जानकारी के लिए पन्नों पर, आंकड़ों तक सीमित है। आपका संसार उतना ही है जितना आपके मानस में है, जिनसे आप कनेक्टेड है। तो जब हमारे उन्हीं गिने चुने लोगों से हमें व्यवहार रखना है, तो सबसे पहला व्यवहार हम स्वयं के साथ रखें, और जिनकी अपेक्षा हम दूसरों से कर रहे हैं वो खुद के भीतर डेवलप करना शुरू कर दें। फिर देखिए, आपके इस संसार में, आपकी इस दुनिया में चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ। कारण कि जो भी आपके दुख के कारण हैं, जो भी आपके घृणा के कारण है, जो भी आपके क्रोध के कारण है, उनको तो आपने खुद ही निकाल बाहर कर दिया। फिर आपका संसार आपको यहीं स्वर्ग लगेगा। प्रयास करके देख लीजिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सद्गुरुदेव की कृपा से ऐसा ही हो। ओम शांति।